आज हम नाड़ी शोधन प्राणायाम का विस्तृत जानकारी लेंगे और इसको शुरुआत कैसे करना है, कहाँ से करना है और हमें आगे कहाँ तक जाना है, ये पूरा डिटेल में आज नाड़ी शोधन की चर्चा हम लोग करेंगे। नाड़ी शोधन प्राणायाम। आज हम नाड़ी शोधन प्राणायाम का विस्तृत जानकारी लेंगे और इसको शुरुआत कैसे करना है, कोई भी व्यक्ति को शुरुआत कैसे करना है, कहाँ से करना है और हमें आगे कहाँ तक जाना है, ये पूरा डिटेल में आज नाड़ी शोधन की चर्चा हम लोग करेंगे। नाड़ी शोधन यानी 72,000 नाड़ियां जो हमारे जो ऊर्जा के चैनल्स हैं, जो शरीर में विद्यमान है। साइंटिफिक चैनल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, बायोलॉजिकल चैनल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, जो कि हमारे नर्वस सिस्टम में जो आते हैं, आपको मोटर नर्व्स और सेंट्रली नर्वस सिस्टम पर पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं कर रहा हूँ कि हमारे जो योग के माध्यम से योग में जो 72,000 नाड़ियों को चर्चा किए गए, उस सब नाड़ियों को शुद्धिकरण कैसे करते हैं ताकि हमारी प्राणिक ऊर्जा का फ्लो बहुत अच्छे से हो। हमारी प्राणिक ऊर्जा यानी श्वासों की जो ऊर्जा है, उसको हम कैसे शरीर में विस्तार दे सकते हैं और हम कैसे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से प्रगति कर सकते हैं। इसके लिए हमें नाड़ी शोधन प्राणायाम बहुत जरूरी है जानना। शुरुआत जो व्यक्ति करना चाहता है वो कैसे करेगा, तो ये जरूरी है जानना। देखिए, हमारे 72,000 नाड़ियों में मुख्य नाड़ियां तीन है। एक है इड़ा नाड़ी, जिसे हम बाएं नॉस्ट्रिल से श्वास श्वसन जब लेते हैं तो ये इड़ा नाड़ी से श्वसन लेना हुआ। दाएं से लेते हैं तो ये पिंगला नाड़ी से हुआ। इसे हम बाएं बाएं नासिका को हम चंद्र नाड़ी भी कहते हैं। इसे हम रात्रि रात्रि नाड़ी भी कहते हैं। ये हम दाहिने नॉस्ट्रिल को सूर्य नाड़ी भी कहते हैं, दिवा नाड़ी भी कहते हैं। तो अनेक तरह से लोगों नाम से जाना जाता है। और सुषुम्ना नाड़ी, जो कि दोनों के बीच से हम उसमें उससे कैसे चलाया जाता है, उसके लिए मैं अलग से एक का आपको वीडियो बनाऊंगा, उसके बारे में जानकारी दूंगा आपको। क्या सुषुम्ना नाड़ी के प्रवाह क्या है, उससे क्या फायदे हैं। तो पहले आज हम नाड़ी शोधन के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो हम पहले जानते हैं कि हम नाड़ी शोधन को, हम नाड़ियों को शुद्ध करने के पहले कौन कौन सी नाड़ियां हैं जिनको शुद्ध करना है। तो सबसे महत्वपूर्ण है हमारे दोनों नाड़ियां, यानी चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी को सबसे पहले हमें इसको शुद्ध करना है। ये एक तरह से योग में बहुत सारे ग्रंथों में इसको षटकर्म में माना गया है, यानी शुद्धिकरण क्रिया में माना गया है। इसको प्राणायाम में भी नहीं लिया है इन्होंने, उसको शुद्धिकरण में लिया है। तो इसके लिए शुद्धिकरण कैसे करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि राइट को बंद करके लेफ्ट से हम 5 राउंड का लगातार लेंगे। फिर राइट को बंद करके लेफ्ट से 5 राउंड लगातार लेंगे, छोड़ेंगे। ठीक है, श्वास लिए छोड़े, श्वास लिए छोड़े, इसको करेंगे। उसके बाद फिर लेफ्ट को बंद करके राइट से 5 बार श्वास लेना है, 5 बार छोड़ना है, 5 बार लेना है, 5 बार छोड़ना है। तो इस तरह से एक बार पहले करेंगे। फिर इस प्रक्रिया, इस दोनों प्रक्रिया को हम कम से कम 5 बार ले जाएंगे। यानी 5 बार लेफ्ट से लिए, फिर 5 बार राइट से लिए। इस तरह से करके हम जब ये कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। पहले हम चंद्र नाड़ी को शुद्ध करते हैं, उसके बाद सूर्य नाड़ी को करते हैं, फिर चंद्र नाड़ी को करते हैं, फिर सूर्य नाड़ी को करते हैं। इस प्रक्रिया को हम कम से कम 5 बार करेंगे। इसको हम लगातार, जो व्यक्ति नए हैं बिल्कुल, उनको इस शुद्धिकरण के लिए कम से कम उनको समय 1 हफ्ते देना चाहिए। कायदे से 1 हफ्ते तक आप उसको देना है। कैसे करेंगे, आप कोई भी मुद्रा लगा लीजिए, बेस्ट है। यदि आप चाहें तो इसमें इसके लिए आप विष्णु मुद्रा लगाएं, या इसको हम प्रणव मुद्रा भी कहते हैं। प्रणव यानी ओंकार का मुद्रा, इसको ओंकार का मुद्रा कहा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं शेप इसका, ओंकार जैसा शेप है इसका, तो ओंकार मुद्रा कहते हैं। साथ साथ में इसको हम राइट, जो थंब है, इससे हम राइट को दबाते हैं, क्योंकि ये अग्नि तत्व है ना, ये अग्नि तत्व को बैलेंस करता है। ये सूर्य नाड़ी, सूर्य सूर्य ये पंच जो हमारे जो पंचभूत है उसमें से ये अग्नि का प्रतीक है। तो इसे हम राइट नॉस्ट्रिल को कंट्रोल करते हैं। और जल और पृथ्वी तत्व, ये दोनों हमारे लेफ्ट नॉस्ट्रिल चंद्र नाड़ी को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो राइट को बंद करेंगे, लेफ्ट से 5 बार लेंगे, 5 बार छोड़ेंगे, लगातार लेंगे, धीरे धीरे करेंगे पहले।
5 बार किए लेफ्ट से। देखिएगा वीडियो का आखिर तक बनने रहना होगा, क्योंकि बहुत सारे जानकारी आपको आखिरी में दी जाएगी, क्योंकि ये जब कर लीजिएगा तो फिर अंतिम में जानकारी दी जाएगी, ताकि पूर्ण लाभ आपको मिल सके, पूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो सके। अब लेफ्ट को बंद करेंगे, राइट से लेंगे, राइट से छोड़ेंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। एक बार और, इनहेल, एक्सहेल। ठीक है, ये एक बार हुआ। अच्छा, इसको ना बीच बीच में मैं आपको बताते जाऊंगा टिप, जो कि आपको जरूरी है जानना, क्योंकि अलग अलग ग्रंथों ग्रंथों की भी मैं बात करूंगा। देखिए, सटकर्म जब बात करते हैं, तो अब हम क्या करेंगे, बाएं नोस्ट्रिल से तेजी से लेंगे, तेजी से छोड़ेंगे, जिसे हम चंद्रश्रवण को ज्यादा एक्टिवली जागृत करते हैं। ठीक है, तेजी से मतलब ऐसा तेजी से नहीं, ताकि आपका कोई हमारे जो ट्रैकिया हैं, हमारे नेजल पासेस, उसमें कोई डैमेज नहीं होना चाहिए, उस तरह का नहीं करना है। तेजी से मतलब जो पहले किए थे, उससे ज्यादा गति से करेंगे इसको। ठीक है, ये इतनी गति चाहिए। ठीक है, उसी तरह से। और बैठने का तरीका आपको जानना होगा, जरूरी है बैठने का तरीका। ये ध्यान रखिएगा, जब भी बैठते हैं तो बैठने का तरीका आपको ऐसा रखेंगे, ताकि आपका शरीर जो है से आपका स्पाइन सीधा रहे। सिद्धासन में बैठ सके तो अच्छा है, जो कि पद्मासन में नहीं बैठ पाते, वो सिद्धासन में बैठे। अब राइट से करेंगे, तेजी से लेंगे, तेजी से छोड़ेंगे। तेजी से का मतलब अर्थ समझा दिया। जैसे मान लिया कि पहले आप 5 सेकंड लगा रहे हैं लेने में, अब इस पीरियड में 3 सेकंड लगाइएगा या 2.5 सेकंड लगाइएगा। ठीक है, 5 टाइम्स हो गया। फिर अब लेफ्ट से लेंगे, इस बार मैंने क्या किया, गति के साथ साथ में काउंट्स बढ़ा दिया। काउंट्स भी, यानी लेफ्ट से लेने के काउंट को मैं 5 to 10 कर दिया, 5 से बढ़ा के उसको 10 कर। ठीक है, अब आप इस तरह से आप बार बार जब करते हैं, फिर से एक बार करके आपको दिखाते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 10। ठीक है, अब इधर से ट्रेन। ठीक है, अब आपका मस्तिष्क आपको हल्का फील होने लगा होगा। अब आप इसको फील कर रहे होंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इतना करने के बाद अब लेफ्ट से लेंगे, राइट से छोड़ेंगे। हल्का नशा जैसा आना शुरू हो जाएगा आपको। लेकिन मन जो है से, जब आपका पैरासिम्पथेटिक नर्व सिस्टम जागृत हो जाता है ना, तब बहुत ज्यादा रिलैक्स महसूस करना शुरू कर देते हैं। जब नाड़ियां शुद्ध होती हैं, ये हमारी जो गंगा जमुना जब शुद्ध हो जाएंगी, तब सुषुम्ना का प्रवाह शुरू हो जाएगा। हैं? ठीक है, तब हम करेंगे।
नाड़ी शोधन प्राणायाम यानी लेफ्ट से लेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। अब हमारी दोनों नाड़ियां शुद्ध हो गई हैं। अनुलोम विलोम लेफ्ट से लेना है, लंबी गहरी धीमी, आराम से बंद करना है दोनों नासिका को, फिर राइट को खोलना है और धीरे 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 करके छोड़ना है, फिर राइट से लेना है, रोकना है, फिर बाएं से छोड़ना है। इसको 5 बार करें। तो इस तरह से इस नाड़ी शोधन प्राणायाम को आपको अपने जीवन में ढालना है। जब नाड़ियां शुद्ध होंगी तभी शरीर शुद्ध होगा, मन शुद्ध शांत होगा, शरीर और मन और आध्यात्मिक जागरण होगा, सुषुम्ना का प्रवाह होगा। अगला वीडियो में मैं सुषुम्ना के प्रवाह के बारे में बताऊंगा, तो सुषुम्ना का प्रवाह क्या होता है, उससे क्या लाभ है। ठीक है, तो दोस्तों इस चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो।